यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो सदियों पुराना था। गांव का नाम था कन्हईपुर। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और धार्मिक थे। गांव के ठीक उत्तर में था एक घना, अंधेरा और भयावह जंगल जिसे सब भूतिया जंगल कहते थे। बुजुर्ग कहते थे उस जंगल में कोई जाता नहीं। जिसने भी कोशिश की वह या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा। कहते थे वहां रूहें भटकती हैं, अजीब आवाजें आती हैं और रात में वहां नीली हरी आग की लपटें दिखती हैं। लेकिन इसी जंगल के बारे में एक और बात भी मशहूर थी। वहां खजाने का भंडार गड़ा है। यह खजाना मुगलों के जमाने में किसी नवाब ने लुटेरों से बचाने के लिए गाड़ा था। भारी संदूक, सोना चांदी, जवाहरात और हीरे, सब जमीन के अंदर। मगर खजाने की रखवाली करते हैं जंगल के भूत और आत्माएं। गांव के बूढ़े रामधनी बाबा अक्सर यह कहानी सुनाते थे। बच्चों, उस जंगल में मत जाना। खजाना तो है, पर मौत से भी बुरा डर है वहां। रात में वहां चुड़ैलों का नाच होता है। पेड़ की डाल पर उल्टी लटकी औरतें तुम्हें घूरती हैं। रास्ता भुला देने वाली हवा चलती है। जो गया वो मारा गया। पात्र रघु, 25 साल का, मजबूत साहसी युवक, गांव में सबसे चतुर और जिद्दी। मुकुंद रघु का दोस्त, डरपोक मगर लालची। सावित्री रघु की बहन, समझदार, गांव की वैद्य। रामधनी बाबा, गांव के सबसे बुजुर्ग, कहानीकार। जंगल के भूत, अनदेखी रूहें, झूठी आवाजें निकालने वाली चुड़ैलें। कहानी शुरू होती है। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी, खजाने का नक्शा मिला है। रामधनी बाबा के पुराने संदूक में एक कागज निकला। उस पर रहस्यमय अक्षर थे और एक नक्शा जैसा चित्र। रघु ने उसे गौर से देखा। रघु की आंखें चमक उठीं। मुकुंद देख, यही वो खजाना है। गांव का भाग्य बदल सकता है। अगर हम ले आए तो गांव में कंगाली नहीं रहेगी। मुकुंद का दिल जोर जोर से धड़क उठा। पगला गया है क्या? वो जंगल, वो भूत, हम मर जाएंगे। रघु ने कहा। डरपोक मत बन, जो डर गया वो मर गया। ये नक्शा साफ कहता है, पश्चिमी टीले के नीचे गड़ा है खजाना। अगर हम गांव वालों के लिए इसे ले आएं, हम अमर हो जाएंगे। सावित्री ने मना किया। भैया नहीं, ये मौत है, बाबा ने मना किया था। रघु मुस्कुराया। बहन, मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा।